नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई भी दिखाई जा रही है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की तरफ ध्यान खींच लिया। खबर थी कि भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। तो सवाल उठने लगे कि जब 3 दिसंबर को गिनती होनी है तो फिर गिनती से ठीक 1 दिन पहले चिट्ठी क्यों लिखी गई। कई नतीजों को लेकर तो कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन ये चिट्ठी जब सामने आई तो पता चला कि इस चिट्ठी में महादेव ऐप को पूरी तरह से बैन करने की मांग की गई थी और जितने इस तरह के सट्टेबाजी के ऐप थे उनके चिट्ठी में भूपेश बघेल ने नाम भी दिए हैं, उन्हें बैन करने की मांग की गई। भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भूपेश बघेल ने चिट्ठी को ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये पत्र लिखकर ऑनलाइन बेटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म, वेब, एपीके, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूआरएल इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। विगत समय में ऑनलाइन बैटिंग गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ एवं सट्टा कारोबार का देशव्यापी विस्तार हुआ है तथा इसके संचालक एवं स्वामी विदेशों से उक्त अवैध कारोबार का संचालन करते आ रहे हैं। लेकिन अब इस चिट्ठी को लेकर लोग तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं। विद्युत नाम के यूजर ने लिखा, 5 साल तक आश्रय दिया तो याद नहीं आया, जब कमीशन बंद हो गया तो चला चली की बेला है तो सब याद आ रहा है। आज अंतिम दिन है मुख्यमंत्री के रूप में, मैं समझ सकता हूँ काफी भावुक क्षण होगा, इसलिए ज्यादा बोल के आपका दिन खराब नहीं करूंगा, जी लो जी भर के। विकास नाम के यूजर ने लिखा, व्यक्ति के अक्षर और हस्ताक्षर योग्यता एवं प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, हेड राइटिंग सुधारिए मुख्यमंत्री जी। गुरुजी तो अपने छात्रों को ऐसी राइटिंग में फेल कर देते हैं, बाकी जनता ने क्या किया इसका रिजल्ट कल है, बाकी आपकी तैयारी आप ही जानेंगे। काठियावाड़ी नाम के यूजर ने लिखा, गृह मंत्रालय आईटी मिनिस्ट्री को लिखना था ये पत्र, आपने प्रधानमंत्री को सोनिया, राहुल, प्रियंका की तरह खलियर समझकर पत्र लिख दिया, दुलरवा मुख्यमंत्री जी। तो लोग इसी तरह से भूपेश बघेल की लिखी गई चिट्ठी पर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में महादेव सट्टा ऐप के मालिक ने भूपेश बघेल पर 500 करोड़ रुपए उन्हें देने का आरोप लगाया था। शुभम सोनी नाम के एक आदमी ने खुद का एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने पूरी कहानी बताई थी, कैसे उसकी मुलाकात भूपेश बघेल से हुई, किसने मुलाकात करवाई, कैसे पैसे पहुंचाए गए, किसके थ्रू पहुंचाए गए, उसने इस वीडियो में सब कुछ बताया था। लेकिन इस मामले में एक और ट्विस्ट तब आया जब उसी मालिक ने ये मना कर दिया कि उसने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन एक बात जो जान लेना जरूरी है वो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस ऐप पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी और बीजेपी ने इस ऐप के मामले में, सट्टा के मामले में कांग्रेस सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को खूब घिरा था। कई तरह के आरोप लगाए थे कि कम से कम सट्टाबाजी के ऐप के लिए भगवान के नाम को छोड़ देते, महादेव का नाम नहीं लेते। हिमंता बिश्व शर्मा ने तो कहा था कि बघेल नाम रख लेते, भूपेश बघेल नाम रख लेते इस सट्टा ऐप का। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर कई तरीके के आरोप लगे, बीजेपी ने उन्हें खूब घेरा और इस चुनाव में ये मुद्दा भी बीजेपी ने खूब भुनाया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंचों से इस सट्टा ऐप के बारे में बात की थी। लेकिन केंद्र सरकार, आपको ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार इस ऐप पर पहले ही बैन लगा चुकी है। तो जो काम केंद्र सरकार पहले कर चुकी है, जो एक्शन पहले लिया जा चुका है, उसके बारे में चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ जनता को दिखाना चाहते हैं कि वो भी सट्टा कारोबार पर लगाम चाहते हैं? खैर जो भी है, अब जल्दी पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने वाली है। वहां दोबारा भूपेश बघेल सत्ता पर काबिज होते हैं या फिर बीजेपी एक बार फिर से वहां सत्ता संभालती है। आप क्या राय रखते हैं इस पूरी खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।